अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का जब आगाज़ हुआ तो लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी कि ये साल उनके लिए बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। उसकी वजह ये थी कि 2024 में पाकिस्तान में इलेक्शंस होने थे और इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट आए उनसे लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुए। उसकी वजह ये थी कि मैंडेट उनका चोरी किया गया और ऐसी पोजीशन बन गई थी कि कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अकेली हुकूमत बना सके। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिनकी सिर्फ महज 30 से 40 सीटें थी, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन हुकूमत बनाए और कौन अपोजिशन में जाए। ऐसे में फिर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिल गई और MQM और दीगर छोटी जमातें सब मिलकर नून लीग को उन्होंने सपोर्ट किया। जबकि इस हुकूमत की दो बड़ी पार्टीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी थी और उनके दरमियान उस वक्त एक मुआहिदा हुआ। यही वजह है कि आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी को ऑफ़र की गई कि उनके वज़रा कैबिनेट में आए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और एक मुआहिदा किया जिसके तहत नून लीग एक लिमिटेड टाइम तक एक हुकूमत करेगी और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनकी जब हुकूमत हो तो वो आज़ादाना फ़ैसला कर सकें और जितने भी फ़ैसले हों उसमें पीपल्स पार्टी के कैबिनेट के वज़रा शामिल हों। यही वजह है कि उन्होंने नून लीग में अपने वज़रा शामिल करने से इनकार किया। उस वक्त एक ये भी कोशिश की गई कि PTI और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत बनाएं, लेकिन आप जानते हैं कि PTI का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थी। PTI ये समझती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने इक़्तिदार से भरपूर फ़ायदा उठाया है और दोनों ने पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा लूटा है। यही वजह है कि PTI पीपल्स पार्टी के साथ ना मिल सकी और अब एक मुआहिदा हुआ था जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान था, लेकिन वो मुआहिदा आवाम के सामने नहीं आया। तो उससे ऐसा लगता है कि अब 2025 में हुकूमत की तब्दीली का साल हो सकता है और 2025 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल सकती है और पीपल्स पार्टी के पास भरपूर पावर होगी, जिसमें उनके वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो उम्मीदवार हैं वो बिलावल भुट्टो हैं। तो बिलावल भुट्टो को एक चांस दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की हुकूमत को किस तरह लेकर चलते हैं, ये उनको देखने के लिए हो सकता है उन्हें कोई चांस मिल जाए। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए PTI की, तो PTI के हालात इस वक्त बहुत टफ जा रहे हैं। उनके बहुत ज़्यादा कारकुनान इस वक्त जेलों में हैं और दूसरी जानिब उनका एक ये मुतालबा भी है कि अगर इमरान खान को बाहर आना है तो इलेक्शंस कराने हैं और इस हुकूमत को अलविदा करना होगा। तो दूसरी सूरत में अगर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं तो इसमें भी एक हुकूमत जा सकती है और नए वज़ीर-ए-आज़म आ सकते हैं। लेकिन मिड टर्म का इलेक्शंस का जो तसव्वुर और उसका जो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं लग रहा कि मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि एक जानिब इमरान खान को ये ऑफ़र की जा रही है कि वो जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कुछ भी ना बोलें बल्कि खामोशी से बैठ जाएं। लेकिन अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। दूसरी जानिब PTI की नज़रें इस वक्त अमेरिका पे भी लगी हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अगले साल सदर बन जाएंगे और बाकायदा उसका हलफ उठाने जा रहे हैं। और ऐसी इतलात आ रही हैं कि अमेरिका में जो PTI के लीडर्स हैं वो ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफ बर्दारी है उसका इन्विटेशन इमरान खान तक पहुंचाया जाए। और इस सूरत में अगर वहां से इन्विटेशन आ जाता है तो PTI को एक बड़ा बूस्टअप मिल जाएगा और उनके लिए एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब देखते ये है कि PTI के ये लीडर्स किस हद तक कामयाब होते हैं और अगर इन्विटेशन आ भी जाता है तो इस सूरत में क्या इमरान खान को जाने दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि एक हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए इतना कुछ नहीं हो सकता कि इमरान खान को वहाँ पर रिहा किया जाए और वो डोनाल्ड ट्रंप से जाकर मिले। इससे पहले आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात भी हुई थी जो कि काफ़ी खुशगवार रही थी। यही वजह है कि PTI बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी है कि अमेरिका से इन्विटेशन आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्विटेशन जब भी आते हैं वो दो हुकूमतों के दरमियान आते हैं और इस वक्त जो हुकूमत चल रही है वो शहबाज शरीफ की है। तो इसहाक डार को एक वाज़ेह तौर पर हो सकता है इन्विटेशन आ सकता है कि अगर इन्विटेशन हुकूमत को आता है तो इसहाक डार उस तकरीब में शिरकत करेंगे। तो आने वाले दिनों में मज़ीद देखते हैं क्या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल होती है। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।